उसके बाद अगर हम देखें मौलाना फजल रहमान की कुछ बयानात हैं, उन्होंने कुछ बयानात दिए हैं। मौलाना फजल रहमान ने हुकूमत को थ्रेट दिया, हुकूमत को वार्निंग दी है कि अगर आप हमें कौमी असम्बली से निकालेंगे, अगर हमारे इख्तियार कौमी असम्बली से ख़त्म कर देंगे, हमें कौमी असम्बली से उठा के बाहर फेंक देंगे। ये मौलाना फजल रहमान के वर्ड हैं जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया है। उन्होंने कहा है कि अगर आप हमें बाहर फेंक देंगे, हमारे हकूक़ ख़त्म कर देंगे, तो फिर हम अपने रोडों पे निकलेंगे, अब फिर हम सड़क पे आएंगे। और अगर हम रोडों पे निकल आए, सड़क पे निकल आए, तो हम ज़्यादा ख़तरनाक हो जाएंगे और फिर आप हमें नहीं रोक पाएंगे और आपके लिए हमें रोकना मुश्किल हो जाएगा और मुश्किल से मुश्किल हो जाएगा। यही इमरान खान ने कहा था जब उन्होंने 2022 में से जब उनको हुकूमत से निकाला जाता है। इमरान खान ने कहा था कि अगर मुझे हुकूमत से निकाला गया, मेरी हुकूमत गिराई गई और फिर मैं सड़कों पे आऊँगा, मैं रोडों पे निकलूँगा, एक एक सूबे में जाऊँगा पाकिस्तान के, और आपको मुझे रोकना मुमकिन नहीं होगा और आप फिर मुझे नहीं रोक पाएंगे। अवाम सड़कों पे होगी, मैं सड़कों पे आऊँगी। और फिर इमरान खान ने वो साबित करके दिखाया। इमरान खान ने हर पाकिस्तान के हर सूबे में जलसा किया और अवाम ने लब्बई कह के निकले, मुल्क के साथ खड़े रहे। अवाम निकली और बताया कि हम इमरान खान के साथ हैं और उसी वक्त इमरान खान की मकबूलियत टॉप पे चल जाती गई रोज़ाना की बुनियाद पे। अब मौलाना फजल रहमान ने भी वार्न किया कि आम आइनी तरमीम में कोई हुकूमत की मदद नहीं करेंगे और अगर इन्होंने कौमी असम्बली में इस मुल्क के साथ कुछ करने की कोशिश की या हमारे हकूक़ छीनने की कोशिश की, तो अगर इन्होंने हमसे छीनने की कोशिश की तो फिर हम सड़क पे आएंगे, हम रोडों पे आएंगे और हम ज़्यादा ख़तरनाक बन के आएंगे और फिर आप हमें नहीं रोक पाएंगे। ये मौलाना फजल रहमान ने कहा है। मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि अगर ये आप करने जा रहे हैं, आइनी तरमीम करके आप लोगों की मुद्दत मुलाजमत में इजाफा करने जा रहे हैं, तो फिर मुल्क के ऊपर मार्शल लॉ ही लगा दिया जाए। उसमें और इसमें कोई फ़र्क नहीं है। आप जो एक्सटेंशन बढ़ाते जा रहे हैं, आइनी तरमीम ला के उनकी मुद्दत मुलाजमत बढ़ाते जा रहे हैं, आइनी तरमीम करके मुल्क की अदलियत से उनके हकूक़ छीन के आइनी अदालत को दे रहे हैं, तो फिर इसका फ़ायदा क्या? आप एक काम करें कि मुल्क के ऊपर मार्शल लॉ लगाते हैं। वैसे भी इस वक्त इस मुल्क के ऊपर अनडिक्लेयर्ड मार्शल लॉ लगा हुआ है। आप मुझसे पूछें, इमरान खान ने भी जेल के अंदर बैठ के कहा है आप हर पाकिस्तानी के पास जाएँ। इस वक्त मुल्क की यजीद नहीं चला रहे, ये ऊपर वाले चला रहे हैं, जो जिनके पास ये मुल्क है, जो कब्जा करके इस मुल्क के ऊपर बैठे हुए हैं। जब से ये मुल्क बना है 75 सालों से ये मुल्क के ऊपर कब्जा करके बैठे हुए हैं। जब इनकी मर्जी आती है तो ये हुकूमत गिराते हैं, जब इनकी मर्जी आती है हुकूमत बनाते हैं, जब इनकी मर्जी आती है ये मुल्क के ऊपर कब्जा करके बैठ जाती है। ये इनके बाप का मुल्क नहीं है तो ये कब्जा करके बैठे हुए हैं, कब्जा माफिया बन के बैठे हुए हैं, जैसे ये इनके बाप ने मुल्क बनाया होगा। एक एक बंदे को मैं कह रहा हूँ, एक एक बंदे को पुकार के कह रहा हूँ, और मेरे अंदर हिम्मत और ज़रूरत है, मैं इस कौम के लिए अपनी जान कुर्बान कर सकता हूँ, क्योंकि ये इनके बाप का मुल्क नहीं है। ये जब जाए हमारे खजाने से पैसा खाते हैं, हमारे पैसा खा के अपनी जायदादें बनाते हैं, अपना कारोबार बनाते हैं और अपना घर चलवाते हैं। ये मेरा और आपका पैसा खाते हैं, इस मुल्क के ऊपर कब्जा करके बैठे हुए। ये इनके बाप का मुल्क नहीं है कि ये जब चाहें। इन्होंने 8 फरवरी को डाका मार के हुकूमत में आए हैं, हमारा डाका, हमारे वोटों पे डाका मार के, अवाम के मैंडेट पे डाका मार के ये इस कुर्सी पे आए और हुकूमत कर रहे हैं और हमें रिजेक्ट कर रहे हैं। इनकी औकात क्या है? इनकी औकात अवाम ने 8 फरवरी को बता दिया था कि इनकी औकात क्या है। इनकी कोई औकात नहीं है, इनकी एक ज़रा औकात नहीं है। ये अवाम में नहीं कर सकते। इनकी ये औकात है जो इनकी मदद कर रहा है उस पर भी लानत, जो इनकी फंडिंग कर रहा है उस पर भी लानत, जो इनकी सपोर्टिंग कर रहे हैं, इनको आल में सपोर्ट कर रहे हैं उन पर भी लानत, और जो बंद कमरों में फैसला करते हैं, इस मुल्क के ऊपर कब्जा करके बैठे हुए हैं, मुल्क को कब्जा करके बैठे हुए हैं, जैसे ये उनके बाप का मुल्क है, उनके ऊपर भी लानत। ये इनके बाप का मुल्क नहीं है, इनके बाप के मुल्क की जायदादें नहीं है कि ये आराम सुकून से मुल्क के ऊपर कब्जा करके मेरे और